आपके बिहार की विभूति चंपारण जिले से श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए हैं। आप समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों से अनुरोध है, शीघ्रातिशीघ्र अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर कथा मंडप पर पधारें। गंगा रूपी जो अमृत कथा का रक्तस्राव हो रहा है, उसमें गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह संगीतमय सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज पंचम सत्र प्रारंभ हो चुका है। भागवत भगवान की व्यास भगवान के पूजन और आरती के साथ में पंचम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। समस्त ग्रामवासियों से क्षेत्रवासियों से अनुरोध है, शीघ्रातिशीघ्र अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर कथा मंडप पर पधारें, कथा श्रवण कर अपने को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। परम पूज्य हमारे साकेतवासी हमारे पिताजी की स्मृति और हमारे माताजी की उनकी भक्ति और हमारे इष्ट देवता श्री शिव जी की कृपा कि ठाकुर जी समस्त अपने साथियों के साथ हमारे दरवाजे पे दर्शन दिए हैं। उस उपलक्ष्य में हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे ग्राम से सारे लोग का सानिध्य आशीर्वाद हमारे ऊपर समर्पित है। और इसी कथा रूप में प्रथम दिवस जब कथा प्रारंभ हो रही थी, पूजन प्रारंभ हो रही थी, तो हमारे अग्रज, हमारे पिता तुल्य पंडित श्री दयानंद सरस्वती जो कि हमारे अग्रज हैं, हमारे परिवार, हमारे पिता तुल्य हैं, और तबीयत खराब के चलते, अस्वस्थता के चलते उस दिन चाचा जी हमारे नहीं आ पाए। लेकिन बड़ी कृपा कि आज उनका दर्शन इस समाज, इस परिवार में हुआ। और इससे हम तो उनके पुत्र हैं, चूंकि एक पिता अगर अपने पुत्र के सामने खड़ा रहता है तो पुत्र के अंदर क्या ज्योति का जो प्रकाश होता है किस तरह से होता है, वो शायद हम लोग कल्पना कर सकते हैं। और हम माननीय अपने गुरुजी श्री प्रभाकर शुक्ला जी अनुरोध करेंगे कि हमारे पिता तुल्य जो हैं हमारे चाचा जी, उनको मंच पे हम बुला रहे हैं और अपने सम्मानजनक शब्दों से उनका अभिवादन किया जाए। हमारे मध्य में पधारे हुए विराजमान पंडित दयानंद सरस्वती जी महाराज से निवेदन है कि वो व्यासपीठ पर आकर के व्यासपीठ से शुभाशीष प्राप्त करें। और समस्त ग्रामवासियों को बड़े आनंद की अनुभूति आपके मध्य में श्री दयानंद सरस्वती जी का शुभागमन हुआ है। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तालियों में आनंद नहीं आ रही है, थोड़ा सा अच्छे से ताली बजाएं। व्यासपीठ से शुभाशीष लेने नहीं आना है, व्यासपीठ को शुभाशीष देने आना है। व्यासपीठ को आशीष देने आना है, व्यासपीठ से शुभाशीष नहीं लेने आना है। यहाँ एक
या कुंजन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सभी भक्तगण जो इस सभा में उपस्थित हैं, इस कथा क्षेत्र में कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए हैं, भगवान के परम मंगलमयी इस नाम का 2-4 बार स्मरण करेंगे सभी, और जो वाद्य लिए हुए हैं वे भी सहायता करें। बोलेंगे सभी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हैं। आज कई दिनों से ये कथा सरिता में सभी भक्तगण अवगाहन करते आ रहे हैं। भागवत जी की कथा परम सौभाग्य से प्राप्त होती है। सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा उस देवी को जिनके प्रेरणा से इस ग्राम में भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है। गंगा 2 प्रकार की है, एक भागीरथी गंगा है, एक भागवती गंगा है। तो भागीरथी गंगा में स्नान करने से तन का मैल ही दूर हो पाता है, लेकिन भगवान बादरायणी के द्वारा रचित इस भागवती गंगा के में स्नान करने से मन का मैल दूर हो जाता है, जीव कृतार्थ हो जाता है और मानव तन पाने की सार्थकता उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए भाव पूर्ण होकर के भगवान का नाम स्मरण करें। फिर बोलेंगे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। किसी प्रकार की कृपणता नहीं, संकोच नहीं। कि भागवत कथा के प्रथम श्लोक में ये बताया गया है, प्रथम अध्याय में ही निर्मत्सराणाम सदाम। भागवत के श्रोता हों या वक्ता हों, ये कथा उस समय भी जो फलदायी हुई, जो अपना फल प्रदान की, वर्तमान में भी फल प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है, तत्पर है, किंतु श्रोता और वक्ता को इस विषय पर अवश्य ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये कथा सार्थक होगी। क्यों? इस कथा की सबसे बड़ी उपलब्धि है संसार विश्व, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो नहीं है वो सब कुछ इसके अंतर्गत है, और जो इसमें नहीं है पूरे संसार में नहीं है। हम कर क्या रहे हैं? हम वाचक लोग व्यासासन पर बैठ करके थोड़ा ध्यान इधर उधर चर्चा न करें, बहुत कम समय लूंगा आप सबों का। हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहली बात इस पर हम लोग विचार करें। जितने भी
अब तक कथा प्यास हैं, मंचासीन होकर के करते क्या हैं? पूछा जाए, ये प्रश्न है, हम लोग करते क्या हैं? कथा हम लोग करते हैं। कथा का अर्थ क्या है? कथं मिलिष्यते भगवान इति जिज्ञासा सा कथा। कथं मिलिष्यते भगवान, अर्थ प्राप्त हो इसके लिए कथा नहीं की जाती, धन प्राप्त हो इसके लिए कथा नहीं की जाती, धन के लिए कथा नहीं की जाती, क्योंकि आज तो संसार धन के पीछे भाग रहा है। सभी धन 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 धन, और बेटा मरने के बाद लिख देता है कि मेरे पूज्य पिताजी का हो गया निधन। आधा तन चला जाता है धन कमाने में, और आधा समय जो तन का बचता है उस तन बचाने में चला जाता है। न तो तन बचता है न धन बचता है, हो जाते हैं निर्धन। इसलिए बेटे लोग, बच्चे लोग अपने पूज्य पिताजी के नाम पर बाद में लिख क्या देते हैं, मेरे पूज्य पिताजी का हो गया निधन। बड़ा अजीब संसार है। आज के जमाने में लोगों को न तो कायदे पसंद हैं न वायदे पसंद हैं। सिर्फ फायदे के लिए लोग चारों तरफ भटक रहे हैं। पहले के जमाना में लोग कहा करते थे कि लोग मर चुके, आत्मा भटक रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि आज आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। इसलिए भागवत जी की कथा से ये संज्ञान प्राप्त करें। भागवत में वैदिक ज्ञान है। भागवत में क्या है? वैदिक ज्ञान है और ब्रह्मसूत्रों का प्रमाण है, भारत का पहचान है, वैश्विक समस्याओं का समाधान है, संतों की गरिमा है, मनीषियों का अनुसंधान है और विद्वानों का इम्तहान है, और भक्तों के लिए साक्षात भगवान है। भगवान है, वेद की वाणी है, उसमें एक एक अक्षर में भगवान का निवास है। इसलिए ये पतित पावनी कथा प्रारंभ हुई है आपके इस ग्राम में। आज पंचम दिवस है। इस सत्र में, ज्ञान सत्र में समवेत हम सभी मिलकर के इस भागवत भगवान की भव्य स्वागत करें, क्योंकि इस आत्मकुपित युग में, इस आत्मकुपित युग में कुहेलिका की अंतरलापिका से परिशोधित मानव जीवन जीने की एक कला है, भव्य भविष्य की भूमिका है। ये भागवत कथा हमें संदेश देती है। इस संदेश को हम यदि ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो फिर जी यही वार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। मैं दूर से ही रह करके, दूर से ही इस कथा को श्रवण करता हूँ। स्वास्थ्य में कुछ विकृति होने की वजह से प्रतिदिन मैं उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन इस चंपारण की धरती पर उत्पन्न, भले लोग कहा करते हैं कि ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रिकाश्रम, काशी, बनारस इत्यादि परम पुण्य तीर्थों में बड़े बड़े संतों की महिमा है, वे लोग वहां से आते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा सभी अपनी करतालियों से इस चंपारण की प्रतिभा के लिए दो ध्वनि करके इनका भव्य अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस चंपारण की धरती पर ऐसे भी विभूति हैं, केवल ये बात कहने की नहीं है कि हमारे ग्राम में फलाने जगह से अमुक व्यक्ति आए हुए हैं। ये सरस्वती की मेधा है। दक्षिण भारत में उत्पन्न एक शंकर नाम का आचार्य 5 वर्ष की अवस्था में बड़े बड़े विद्वानों को धूल धूसरित करते हुए दिगंत में अपने विजय वैजयंती सनातन संस्कृति के पताका को लहरा दिया, जिसका नाम आदि शंकराचार्य है। और वो शंकराचार्य किसी समर्थ, किसी पावन तीर्थ से नहीं आए थे, दक्षिण भारत से निकल करके वो चले और चारों जगह पर, चारों
विश्व के, संसार के, धरती के छोर जहां जहां है, सागर के तट पर उन्होंने 4 स्तूप कायम किया, धर्म केंद्र कायम कर दिया। तो एक वृंदावन में ही नहीं, ऋषिकेश में ही नहीं विद्वान पैदा होते, विद्वान कहीं भी पैदा हो सकता है, प्रतिभा कहीं भी उत्पन्न हो सकती है। उस प्रतिभा को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ व्यासपीठ का समय ज्यादा न लेते हुए इस कथा को आगे वाचन करने के लिए हम सबके लिए मंगलाशीष, सबके लिए शुभकामना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, राधारमण लाल की। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदम् प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम्। बोली भागवत भगवान की। मैं अपने गुरु परंपरा को स्मरण करूं, उससे पूर्व हम सब के मध्य जो आपकी हम सब ने अनुभव वृद्ध भरा वाणी सुना, नाम भी है और उस नाम में वह वागीशा वागेश्वरी शारदा आपके जिह्वा पर जो अभी तत्क्षण पूर्व संप्रवाहित हो रही हैं। सच में भागवत में सुखदेव गुरुदेव के प्रसंग में व्यासकार ने कहा, वेद व्यास ने कहा, भागवतकार ने कहा, विद्वानों की वेशभूषा नहीं सजनी चाहिए, विद्वानों की गोरी चमड़ी नहीं सजनी चाहिए, विद्वानों की जिह्वा पर सरस्वती सजनी चाहिए। सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में आवश्यकता है। और आप मेरे पितामह तुल्य हैं। मैं कहीं भी रहता हूं, चाहे भारत के किसी भी कोने में रहता हूं, इसका प्रमाण है कि इस पोस्टर पर लिखा हुआ है चंपारण वासी। मैं चाहे भूलोक में कहीं रहूंगा और आगे भी मेरी व्यासपीठ कहीं रहे, पर मातृभूमि से बढ़कर के कोई नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। चाहे जितने आप सबका सम्मान प्यार मिलता है, साक्षी है या सोशल मीडिया और सारे लोग कि मैं अपना संपूर्ण पुरस्कार और सारे मान और सम्मान अपने चंपारण के नाम करता हूं। उसके पीछे का यह कारण है कि हमने आपको देख करके आज हम यहां तक आए हैं। आने वाला जो एक प्रतिभा होगा, आने वाला जो एक फूल होगा, वह इसको देख करके फिर आगे बढ़ेगा। हवा के रूह पर छोड़ दो, ये जलना सीख जाएगा। हवा के रूह पर छोड़ दो, ये जलना सीख जाएगा। ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरी व्यासपीठ इसका स्वाभिमान है, अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। और मैं जिस अपने गुरु गादी की परंपरा से हूं, अक्षरशः
100% इसके साक्षी अभी इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देवानंद जी सुबह में हमसे किसी विषय पर वार्तालाप करने गए थे। मैंने देवानंद जी ये बात कही थी ना कि मैं कथा बेचता नहीं हूं, मैं कथा बांचता हूं। अभिषेक साक्षी हैं, अभिषेक साक्षी हैं इसके। और अभिषेक ही नहीं, ऐसे कितने अभिषेक हैं हमारे पास जो यह नहीं कह सकते कि गुरुजी हमारे लिए व्यासपीठ के लिए कुछ डिमांड करते हैं। नहीं, सवाल नहीं। तो आपने जो कहा मैं उसको अपनी व्यासपीठ से नहीं, एक आपके बालक के रूप में, एक आपके पोते नाती के रूप में स्वीकार करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मेरी व्यासपीठ मेरी अंतिम सांस तक निष्पक्ष रहेगी, शुद्ध रहेगी, शुद्धाति शुद्ध रहेगी, विशुद्ध रहेगी। अनहद आनंद है। आज आनंद की कथा है ना, आप सब कल खूब जन्मोत्सव में लिए हैं। यह देखो कितना अवसर है। अवसर अध्यात्म के धरातल पर थोड़ा छोटा शब्द है। यह विशिष्टाति विशिष्ट संयोग है, वह भी नहीं है। यह मंजुल प्रांजल श्रीमद् भागवत के कृपा छत्र छाया के आशीष अभिवर्षण में बैठ करके यह हम सबका सद सौभाग्य है। यह उस भागवत के कृपा रूपी मंजरी पर जब गुरुदेव सुखदेव रूपी जैसे भंवरा मंडराता है और उस भंवरे के मंडराने से जो भागवत की सुरभि सुरभित होती है, सुवासित होती है, उसके द्वारा जो प्राप्त होता है, तब नित्यानंद की कथा में दयानंद पधारते हैं, देवानंद पधारते हैं। और ये नहीं पधारते हैं, साक्षात ब्रह्मानंद पधारते हैं। नित्यानंद के घर में कथा है और ब्रह्मानंद का आगमन है। नंद घर आनंद, अरे कल गाए थे ना, अब तो बोला करो, एकादशी नहीं है आज तो माखन की कहानी है। नित्यानंद के घर में ब्रह्मानंद और हम सब के अभिभावक प्रेरणा पुंज आप ही सबको तो देख करके कुछ न कुछ कहने का, सुनने का, सीखने का मन होता है। हमारे वहां वंदे गुरु परंपराम की सीढ़ी क्यों है? हम लोग क्यों मंगलाचरण में कहते हैं वंदे गुरु परंपराम? हमारे गुरु ने किया, उसके गुरु ने किया, उनके गुरु ने किया। तो उस गुरु के उस आचरण को देख करके मन में यह अभिलाषा होती है हम भी अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलें। क्यों? क्योंकि है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलते हैं पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। आप ही सबके तो पद चिन्हों पर हम सब चलने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि इस अपार संसार सिंधु में ऐसे बहुत व्यास आएंगे, ऐसे बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन हम पूरी दुनिया की जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं, अपनी जिम्मेवारी तो ले सकते हैं। हम पूरी दुनिया को सुधारने नहीं आए हैं। मेरी व्यासपीठ हमेशा कहती है हम दुनिया को सुधारने नहीं आए हैं, हम दुनिया को स्वीकारने आए हैं, हम गले लगाने आए हैं। यह कोई आवश्यक नहीं कि इतने सारे बच्चे, इतने सारे अभिभावक कथा सुन रहे हैं तो सब का सब तांबुल छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें। नहीं हो सकता साहब, नहीं हो सकता। कल मैंने बोला इस पर, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो सकता, कुछ तो हो सकता है। अरे हम पूरे विश्रामपुर ग्राम सभा में एक अध्यात्म का दीपक नहीं जला सकते। भागवत को अध्यात्म का दीपक कहा गया है, लेकिन इस पांडे परिवार में आए हुए जितने यहाँ पे सुधी श्रोताजन हैं, उसके किसी एक कोने में भी मैंने दीपक जला दिया तो क्या मेरा व्यासपीठ का यह सौभाग्य नहीं होगा? माना कि इस चमन को गुलजार न कर सके हम, माना कि इस चमन को गुलजार न कर सके हम, पर कुछ कांटे तो कम हो जहां से गुजरे हम, जहां से गुजरे हम। तो यह विश्वास रखिएगा और बालक पर आशीष दीजिएगा। यह तो नन्हा सा फूल है। अपने चंपारण को और अपने बिहार को सिर्फ यहीं तक नहीं, देश देश में नहीं, आपने आद्य गुरु शंकराचार्य का नाम लिया,
उस आद्य गुरु शंकराचार्य ने अपने एक चरपट पंजिका स्तोत्रम में लिखा, उस मां का गर्भ धन्य है, वह पुत्र धन्य है जिसने अपने सहित अपने परिवार को, अपने कुल को भगवान के सम्मुख ला करके खड़ा कर दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधराए न पुण्यवती न। वह वसुंधरा धन्य है, वह वीर भोग्या है। आप सब हम सबके प्रेरणा है और आप ही सबको देख करके, सुन करके, समझ करके यहां तक आने का प्रयास हुआ। श्याम सुंदर की कृपा है। यहां तक बैठना किसी और के लिए प्रयास से हुआ होगा। व्यासपीठ का सौभाग्य किसी और के लिए प्रयास का विषय होगा, मेरे लिए प्रयास का विषय नहीं है, श्याम सुंदर के प्रसाद के लिए है। उसमें प्रयास नहीं है। श्याम सुंदर का, गुरुजनों का, आपका, अभिभावकों का, विप्र समाज का, चंपारण के युवा साथियों का, इस पूरे बिहार का एक ऐसा आशीष है कि उस आशीष के बदौलत आज यहां तक है। आशीष में 4 शब्द है ना, आशीर्वाद। और सच पूछो, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है। लोग मांगते हैं ना कि आशीर्वाद दीजिए, नहीं, आशीर्वाद देने वाली वस्तु नहीं है। जब किसी ऐसे महनीय पुरुष का, जिसके जिह्वा पर सरस्वती नृत्य करती हो, जिसके रोम रोम में शास्त्र की मर्यादा टिकी हो, जो भविष्य के लिए चिंतातुर हो रहा हो, जो अपने जाने के बाद आगे भी शास्त्र की सुरक्षा के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए, शास्त्र वेद धर्म की मर्यादा के लिए उसके मन में एक कहीं ना कहीं से एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो रहा हो, वह विचार कर रहा हो कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। जैसे व्यास जी ने सुखदेव गुरुदेव के पीछे जाकर के यही पूछा, मैंने कहा था आजुहाव सुखदेव गुरुदेव के पीछे पीछे व्यास जी पुत्र के मोह से नहीं जा रहे हैं, अध्यात्म के भूख से जा रहे हैं कि जब यह चला जाएगा तो भागवत बांटेगा कौन, भागवत परोसेगा कौन। उसी परिपाटी से, उसी पीढ़ी से यदि मैं कहूं कि आप ही सबके पद चिन्हों को देख कर तो हम सबों को यह प्रेरणा मिलती है कि आप जाएं। सूरज और दीपक में एक बार संवाद हुआ। सूरज से दीपक ने कहा, मित्र अब मैं जा रहा हूं अस्ताचल को, अब मेरा सूर्यास्त का समय हो गया, लेकिन देखना अंधेरा नहीं रहने देना। दीपक ने अपने कर संपुट को करके जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा, भानु जा रहे हो तो जाओ, लेकिन यह विश्वास रखना इस दिए में जब तक तेल और बाती का संयोग रहेगा तब तक टिमटिमाऊंगा, डगमगाऊंगा, लेकिन पूरी कक्ष में तो नहीं, जहां रहूंगा उतने दूर अंधेरे को फैलने नहीं दूंगा। यह विश्वास व्यासपीठ आपको दे रही है। आप पितामह तुल्य हैं, अनुभव वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं। व्यास वेद व्यास स्वरूप हैं, पिता तुल्य हैं। इसलिए आप यह विश्वास रखें कि मेरी व्यासपीठ सदा सर्वदा शुद्ध रहेगी, विशुद्ध रहेगी, और आने वाला बिहार ही नहीं भारत यह कहेगा कि कोई है ऐसा नन्हा सा फूल जिसकी व्यासपीठ हमेशा पवित्र रहे, पवित्र दिखती है, पवित्र रहती है और पवित्र ही संदेश देती है। मैं यहाँ से चुटकुले नहीं सुनाता, मैं यहाँ से किसी पति पत्नी के किस्से नहीं सुनाता, श्रीमद् भागवत के श्लोकों का वर्णन जो आपकी कृपा से, गुरु गादी के कृपा से मिला है, उसी का बखान करता हूं। ऐसे वंदनीय हम सब के प्रेरणा पुंज, प्रज्ञावान, मेधावान, सरस्वतीवान, वागीश्वरी की कृपा भाजन, हम सब के आदरणीय समादरणीय ऐसे विद्युत वरण्य के पाद तल में व्यासपीठ की ओर से साष्टांग प्रणिपात पुरस्चरण। आइए अपने गुरु गादी परंपरा का पावन स्मरण करते हुए, आज की तो कथा हो ही गई। अच्छा कोई बात नहीं, आज की कथा हो गई तो ये भी क्या कम है, क्या ये भी क्या कम है? आज की कथा सचमुच हो गई। तो आप लोग कहोगे कैसे? किसी संत का दर्शन, भागवत यही तो सिखाता है, भागवत का यही तो दर्शन है। अभी कहा इन्होंने कि कथा क्या है, मैंने कल के पावन प्रसंग में कहा था ये चीज, कथा की भूमिका क्या है।
जो हमारे सद्विचार को शुद्ध कर दे, जो हमारे नैतिक विचार धाराओं को, हमारे मौलिक विचार धाराओं को ईश्वर से जोड़ दे, गीता भागवत से संबंध करा दे, वही तो भागवत है, वही तो कथा है। सिद्धांतों को, कथा क्या है? कथा का उल्टा क्या होता है? आप सब थोड़ा बैठ के सुने तो अच्छा रहेगा। ऐ सज्जन, महापुरुष जी, अभिषेक जी, यहां कोई रहे? मैंने कल कहा था, कथा का उल्टा क्या होता है? कथा, कथा, कथा का उल्टा थाक होता है। थाक, उल्टा करके देखिए, कथा, थाक। जो हमारी थकान को मिटा दे वही तो कथा है। और वह थकान कैसी? क्या नींद नहीं आ रही है? क्या कोई रोग है? नहीं। इस विषय वासना से, मोह से जो ग्रस्त जीव है, वह जन्मों जन्मों से, कतिवा नाम सुता कतिवा जननी, न जाने कितने कितने जन्म जन्मांतरों से तुम किसी के पिता बने हो, किसी के माँ बने हो, किसी के बहन हो, किसी के कुछ हो। उसमें जो तुम्हारा ममत्व है, गोकर्णोपाख्यान में मैंने कहा था, देहस्थिमान सुरधरे भिमतिम तजत्वम मतिम तजत्वम। उस देह, अस्थि, मांस इत्यादि में जो तुम्हारा मति लगा हुआ है, उससे ऊपर उठ जाना ही तो मुक्ति है। भागवत मुक्ति की गर्जना करती है। मुक्ति ही करतले स्थिता, मुक्ति आपकी दासी बन जाती है। यहां पर मुक्ति का अर्थ क्या है? यहां पर मुक्ति का अर्थ है हमारी चाहना समाप्त हो जाए, हमारी वासना समाप्त हो जाए, और हम जैसे ही हमारा मन पवित्र होगा, हमारा हृदय निर्मल होगा। गोस्वामी जी डंके की चोट से कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और वही बात नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, अमृतो भवति तृप्तो भवति पुमान सिद्धो भवति। कथा हमारी आध्यात्मिक भूख है। जिस तरह से किसी प्यासे को प्यास लगता है ना, तो वह प्यासा जाता है कुआं के पास, सरोवर के पास, और अपने पिपासा को शांत करता है। गुरुदेव सुखदेव के पास बैठ करके राजर्षि परीक्षित कर क्या रहे हैं? उस अपनी आध्यात्मिक पिपासा को शांत कर रहे हैं। नहीं तो मरने के लिए क्या था? अरे 7वें दिन मरे अथवा 17वें दिन मरे, मरना तो निश्चित था। लेकिन राजर्षि परीक्षित मरने के भय से कथा नहीं सुन रहे हैं। सावधान, श्रीमद् भागवत की कथा अमरत्व के लिए नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा अभयत्व के लिए है, अभयत्व देती है। ये हमारे संशयों का विनाश करती है। राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर जे ही पाना, संत चकोर करई जे ही पाना। राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे। यथा तथा सर्वथा यत शब्दवत कथा, यथा तथा सर्वथा यत शब्दवत कथा। सैद्धांतिक अर्थ आपके हृदय में जो प्रवेश करा दे वही तो कथा है। अमृत कहां है? हम